कॉन्स्टिपेशन बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आएगा। तो पहली चीज रूट, जड़ बता देता हूं फिर आपको पता चल जाए। नाउ व्हाट इज द रूट? कॉन्स्टिपेशन आपको कब होगा? वेन एवर यू हैव रिस्क इन द बॉडी, जब भी रिस्क बढ़ेगा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अच्छा, आप रिलेट करके देखिए, आप घबराते हैं तो मुंह सूखता है। अगर आप घबराते हैं तो मुंह सूखता, डर लगता है तो मुंह सूखता है, सूखता है ना। तो बॉडी के अंदर जब भी रिस्क क्रिएट होता है तो ड्राइनेस आता है, डिहाइड्रेशन होता है। सो वेन एवर यू पुट इन अ पिल इनसाइड द बॉडी, योर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। क्यों? वन ऑफ द रीजन इज यू आर क्रिएटिंग अ रिस्क। एक तो रिस्क क्रिएट कर, दूसरा चीज दैट योर बॉडी टेक्स एवरी पिल एज अ टॉक्सिन, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप को वो टॉक्सिन समझता है, तो इट वांट्स टू डिटॉक्स। डिटॉक्स ऑलवेज हैपेंस थ्रू वाटर। जल तत्व में आपको एक वाटर से रिलेटेड वीडियो भी शेयर कर देंगे हम। रचना जी, जो कल हमने रिकॉर्ड किया था ना, हाँ हाँ, वो भी आप उसको जो भी जहां भी इसको एडिट करके वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, उनको भी पता ठीक है। चलेगा। ओके। जल तत्व आपका शरीर अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो आप कभी भी हेल्दी नहीं होगा। सो व्हाट विल यू गेट इनटू इफ यू आर क्रिएटिंग रिस्क? और रिस्क कितने तरीके से क्रिएट, हाउ मेनी वेज वी आर क्रिएटिंग रिस्क? जो एनवायरमेंट ने आपको पैदा किया, क्या वो एनवायरमेंट वैसा ही है, सही है? हमने बदल दिया कि नहीं बदला? जिस चीज ने आपको पैदा किया उसी को बदल दिया ना हमने। एयर पोल्यूशन हो गया, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हमने पूरा वातावरण बदल दिया। 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। 80% जीव जंतु पेड़ पौधे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पानी कहां है आपके आसपास में? ताल तालाब सरोवर नदी, सबका पानी खत्म। आपके जमीन के नीचे पानी कहां गया? वाटर टेबल इन द ग्राउंड 20 फीट टू 5,000 फीट, 10,000 फीट, खत्म, नीचे आ ही नहीं आपके पास पानी। इफ यू लूज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर योर हेल्थ विल डिग्रेड। इसीलिए आज के टाइम पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है आपके बॉडी में, क्योंकि जल तत्व है ही नहीं आपके शरीर, आपके आसपास में। भाई आपके शरीर भी जल तत्व को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि आप खा रहे हो, वो आपका शरीर फेंकना चाह रहा है। तो मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हेन यू कन्वर्ट योर फूड इनटू वेरियस टिश्यूज, वो भी जल तत्व में, इट हैपेंस इन वाटरी मीडियम। अगर आपका शरीर वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज हो। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रिस्क फॉर द लिवर? लिवर को रिस्क कब होगा? जब आप कोई भी चीज अनवांटेड खाएंगे, लाइक मेडिसिन, लाइक जीएम क्रॉप, कुछ भी अनवांटेड, लाइक केमिकल्स, अदर केमिकल्स, क्योंकि आपके हर पैकेट के अंदर केमिकल है। तो जब आप खाते हैं योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड, वो कमजोर हो जाता है। तो आप जब कमजोर होते हैं तो आप दूसरे लोगों से घुलते मिलते ज्यादा हैं, फ्रेंडशिप ज्यादा करते हैं, या अकेले रहते हैं, चिढ़ते हैं? आप चिढ़ते हैं ना, जब कमजोर होते हैं तो आप ज्यादा मिलना नहीं चाहते, ज्यादा काम नहीं करना चाहते। तो आपका लिवर भी जो है ना, वो बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहता, तो वहां पे इंसुलिन आता है, तो वो इंसुलिन भी नहीं ले पाता क्योंकि काम नहीं कर पा रहा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को डायबिटीज भी कहते हैं। तो आपका लिवर काम नहीं कर पा। पहली बात तो डायबिटीज आप समझिए है क्या। आप सोचते हो ब्लड में शुगर लेवल डायबिटीज है? नो 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 नो। अगर ऐसा होता तो शुगर लेवल कम करके सब ठीक हो गए। कोई भी ठीक नहीं होता शुगर कम करके। इनफैक्ट शुगर कम करके आपको न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, किडनी डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होता है। तो आप दवाई खाते हैं ना, उसकी वजह से डैमेज होता है, क्योंकि आपका शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है। वेन एवर देर इज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड योर बॉडी विल क्रिएट थर्स्ट। आपका शरीर प्यास बढ़ा देगा, मुंह सूखेगा, आप पानी पियोगे, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विल हैपन। तो डायबिटीज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है ना, क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? बॉडी वांट्स टू थ्रो आउट समथिंग। बॉडी वांट्स टू थ्रो आउट समथिंग। वो थ्रो आउट क्या है? अनवांटेड, इनएफिशिएंट और ग्लूकोज, जो कि आप अनयूजेबल ग्लूकोज आपके बॉडी में फॉर्म हो रहा है।
यानी लिवर सही ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं कर पाता, तो वेस्ट ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है। वो आपके ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज है जिसको लिवर कहता है, किडनी को बोलता है कि इसको फेंक दो बाहर, तो आपको प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और शरीर बाहर फेंक देता है वेस्ट ग्लूकोज को। मगर आप एक मेटफॉर्मिन खाते हो, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड, रोजिग्लूटाजोन, पायग्लूटाजोन, ऐसे ऐसे नाम रख रखे ना दवाइयों को, ये आप खा के उस कचरे को अपने शरीर में डाल देते हो। आपके ब्लड में ग्लूकोज क्यों कम होगा? जब आपके ऑर्गन में जाएगा तभी ना। तो आपने तो ब्लड में ग्लूकोज कम करके दिखा दिया, मगर ऑर्गन डैमेज कर दिया आपने। इसको क्या साइंस कह सकते हैं हम? कैन वी से इट साइंस? क्या इसको साइंस कहेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज दिखाने के लिए ऑर्गन खराब कर? क्या फायदा ब्लड में कम ग्लूकोज दिखा के? क्योंकि आपने एक आइडिया बना दिया कि कम ग्लूकोज दिखाना है हमको तो दवाइयां बेचनी है, अपने सामने वाले को दिखा दो कम ग्लूकोज आ गया, बस उसका डायबिटीज तो ठीक नहीं हुआ। और इसलिए आपका डॉक्टर बिल्कुल 100% सही कहता है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि दवाइयां कर ही नहीं सकती डायबिटीज। बिल्कुल सच कह रहा है, मगर सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर कि डायबिटीज ठीक नहीं होता मेडिसिन से। ये कंप्लीट सेंटेंस है। और दूसरा इसका सेंटेंस क्या है? ऑर्गन डैमेज होते हैं मेडिसिन से। ये तो कभी भी गलती से भी कोई नहीं बोले, मगर मॉडर्न रिसर्च अब बोलने लग गए। कब तक झूठ को छुपाओगे साहब? सच्चाई तो निकल निकल के आएगी। तो आपका जल तत्व अगर होल्ड नहीं कर पाएगा बॉडी, तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा और थायराइड की प्रॉब्लम भी होगी। थायराइड क्या होता है? जब आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जो कि लिवर में होता है, तब थायराइड होता है। अब इतना ज्ञान देने के बाद आप हो जाओगे कंफ्यूज, अटरली कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा ज्ञान देना भी खतरनाक होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको? सीधा सीधा सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बॉडी की बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाएंगे वो? आप कुंभक कर रहे हैं ना, कुंभक का मतलब क्या होता है? होल्ड। आप होल्ड ही तो बढ़ा रहे हैं। अगर होल्ड में आप आराम से रहें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आपके ऑर्गन डैमेज रिकवर हो जाएंगे, रीजनरेशन हो जाएगा, न्यूरो रीजनरेशन हो जाएगा, मसल्स में जहां ड्राइनेस आ रही है वहां पानी आ जाएगा, तो स्टेनोसिस ठीक हो जाएगा, और न्यूरोमस्कुलो स्केलिटल सिस्टम का जो आपस में काम करना है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो परमानेंट डैमेज हो जाती है चीजें, वो तो रिकवर होना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपके फर्दर डैमेज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज तो आप जोक सुना रहे हैं, कल को पता चला हो तो गायब है बंदा। ऐसा नहीं होगा, क्रैशेस नहीं होंगे। वो कब होगा? जब आप अपने बॉडी को सपोर्ट करोगे। सो अभी और भी तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं, मगर क्या है, आप कंफ्यूज होते जाओगे। आपको बहुत आसानी से बोल रहा हूं, सिंपल कॉमन सेंस में समझिए। पहली चीज पकड़ के रखिए, अष्टांग चिकित्सा कमिटेडली करना है, जितना हो सके करना है। केवल एक चीज की छूट है आपको, उसमें बीच वाला पार्ट, हठ विन्यास, उसमें जो हो सकता है करिए, नहीं हो सकता है मत करो। मगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट, अंगन्यास और कुंभक थेरेपी, ये तो सब कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आराम से करो, एंजॉय करते हुए करो, रिलैक्स रहो। जब भी आप होल्ड करते हैं उसमें रिलैक्स हो। तो अगर आपको नंबर दे दिया हमने कोई, अब यू कांट डू दैट फॉर दैट मेनी नंबर्स, इट्स ओके, काउंट फास्ट। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करें। अगर आपने जिस दिन आपको जोश ज्यादा आ गया, उस दिन आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। क्या वो गलत है? नहीं, बिना हीट के तो आपका शरीर ठीक नहीं करेगा ना, दैट इज मेटाबॉलिक हीट भी तो बढ़ेगी। लेकिन आपको फिर कूल डाउन करना जरूरी है, ठीक है ना? काम ज्यादा कर लिया तो सोना जरूरी है, रिलैक्स करना जरूरी है, वैसे ही कूल डाउन करिए। हाँ, जितना फेस्टिविटी में रहेंगे उतना कूल डाउन होगा। भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। खिचड़ी दलिया जो हमारे पूर्वजों ने, रसम सांबर, इस तरीके का पानी, इफ देर इज लॉट ऑफ वाटर इन योर फूड, दैट इज ऑल्सो नॉट
एक्चुअली हेल्प यू टू कूल डाउन। तो वो जाइए, वो आप कुंभक मत छोड़िए, ट्राई टू गो टूवर्ड्स नेचुरल स्टफ, ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ फेस्टिविटी विद इन यू। अपने अंदर थोड़ा ना आसानी, थोड़ा खुशी, ये आपके हाथ में है। बैंक बैलेंस से खुशी नहीं आती, ठीक है ना। बैंक बैलेंस से जो खुशी आती है वो कर लो, किसी ने मना नहीं किया। अर्न लॉट ऑफ मनी, मनी इज ऑलवेज गुड, पैसा बहुत अच्छी चीज है। हम तो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो पैसा तो बहुत अच्छी चीज है। इट्स ओके, बट सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए, जेब में रहना चाहिए ना। पैसा कहां, जेब में, लेकिन जेब खाली होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी समझ लीजिए। तो वो जेब में रहना चाहिए, मन के अंदर खुशी होनी चाहिए, वो आप नेचुरली हो सकते, जब मर्जी चाहे स्माइल कर सकते हैं ना आप, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं होता। तो आप थोड़ा अपने को खुश रखें, कोई और नहीं रख सकता आपको खुश। और उसके लिए आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो एक्सेप्ट कर लीजिए,